सिद्धार्थनगर से एक और शर्मनाक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा योजना में ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं जिससे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ही काम के लिए 2 बार भुगतान, मरे हुए मजदूरों की हाजिरी और फर्जी जॉब कार्ड के जरिए सरकारी पैसे की लूट जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर के खुनियावा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पकड़ी नंदलाल में मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ एक ही कार्य के लिए 2 बार भुगतान किया गया है। इतना ही नहीं, जिन मजदूरों के नाम पर हाजिरी लगाई गई है वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। शिकायतकर्ता ने जब ऑनलाइन इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि कई जॉब कार्ड फर्जी हैं। कहीं एक ही व्यक्ति के 2-2 कार्ड बनाए गए हैं तो कहीं गाँव के नाम पर ही कार्ड जारी किए गए हैं। हद तो तब हो गई जब ये खुलासा हुआ कि मरे हुए मजदूरों की भी हर रोज हाजिरी लगाई जा रही है। अपने डीएम के यहाँ शिकायत की है, क्या मामला है? इसमें भ्रष्टाचार अनियमितता से संबंधित 141 बिंदुओं को दिया गया है शपथ क्या पत्र के बिंदु साथ, क्या है उसमें, क्या बिंदु हैं जिस पे आपने शिकायत जिसमें कई बिंदु दिए गए हैं। 141 बिंदु में जैसे मृतक कई मर चुके हैं जो मनरेगा जॉब कार्ड में पूर्व में कर रहे थे, मृतक होने के बाद भी जॉब कार्ड धारक बना करके उनको करवाया गया है कार्ड। कई ऐसे मृतक हैं। और क्या-क्या काम हुए हैं? कई किस किस मामले में आपने शिकायत की है, वो शिकायत आप बताएं। जैसे मनरेगा से संबंधित पक्के काम, नाली और एग्रो रोड और जो है मेयरबंदी, यानी कई बिंदु 141 बिंदु है सब। क्या है भ्रष्टाचार आपके गांव का? यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनके द्वारा एक ही कार को दिखा कर डबल भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता निसार अहमद ने बताया कि गांव में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मरे हुए लोगों के नाम पर हाजिरी लग रही है और एक ही काम के 2-2 बार बिल पास हुए हैं। शिकायतकर्ता निसार अहमद ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके और जनता का पैसा सुरक्षित रह सके। और जब इनका एक ही व्यक्ति को डबल जॉब कार्ड बना दिया गया, एक ही व्यक्ति के नाम को गांव के नाम से भी इन्होंने जो है जॉब कार्ड बना दिया, जो हरैया सनाब हरैया के नाम से भी कार्ड बनाया गया है। कौन सा गाँव है? ये तो ग्राम पंचायत पकड़े नंदलाल में आता है, उसी एक टोला है हरैया, उस गांव के नाम से भी इसने कार्ड बना दिया है। 2 कार्ड, जो 327 है, 328 है। सड़कों की बात आप कर रहे थे कि सड़क भी फर्जी पेमेंट सड़क हाँ, पेमेंट वैसा है कि उनके द्वारा सेल्फी मात्र लिया जा रहा है और मौके पर मेरे पास प्रूफ है। जांच के दौरान मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। नहीं, कौन सी सड़क पे जो उसका पेमेंट आप बता रहे थे, कई ऐसी सड़कें हैं जिसका 2 बार पेमेंट? हाँ, जैसे यहाँ हदीसुल के घर से मजहर के घर तक का इन्होंने इंटरलॉकिंग करवाया है। उसी रूट को उन्होंने जो है ये उनके हदीसुल के घर से और चमन के घर तक करवाया। ये डबल इंटरलॉकिंग हुआ है। इधर जिलाधिकारी का कहना है कि अगर शिकायत शपथ पत्र के साथ की गई है तो जिला स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह का खुला भ्रष्टाचार विभागीय अफसरों की जानकारी में नहीं है? क्या जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं या आम जनता की जिम्मेदारी है कि वो ही इस तरह की लूट को उजागर करे? शिकायतकर्ता ने जो प्रधान के खिलाफ जांच के लिए क्या है निर्धारित प्रारूप में और अफिडेविट के साथ साक्ष्य सबूत दिया होगा, तो फिर इसका हम प्रारंभिक जांच जनपद स्तर का जिला स्तर अधिकारी के माध्यम से हम जांच कराएंगे और जांच करके यदि दोषी पाया जाएगा तो फिर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो जांच हुई थी जनगौरा में, वो नेता पक्ष विधानसभा अध्यक्ष उनके माध्यम से हुई थी। उन्होंने जांच में उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि कई बार जिला स्तर के अधिकारी जो है जांच दबा दे रहे, तो इस तरह की इस आम आदमी की जांच कहां तक संभव होगी कि जांच होगी? देखिए, मैं इसके संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन शासन का निर्देश के क्रम पे जो प्रधान के खिलाफ जांच है उसके हम नियमित रूप में अफिडेविट के माध्यम से कराया जा सकता है और साक्ष्य सबूत देने पर हम कराया जा सकता है।
बात सिर्फ एक ब्लॉक की नहीं है, जिले के कई पंचायतों और इस तरह की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी रही है। लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि पुख्ता सबूत के साथ अगर शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब कोई शिकायत करेगा तब जांच नहीं होगी, बल्कि सबूतों के साथ शिकायत की जाएगी तब ही जांच की जाएगी। अजीब है जिलाधिकारी का बयान, लेकिन शिकायतकर्ता भी क्या करे, सवाल गंभीर है। और अगर वक्त रहते जवाब नहीं मिला तो ये भ्रष्टाचार सिर्फ योजनाओं को ही नहीं, जनता के विश्वास को भी निगल जाएगा। सिद्धार्थनगर से श्याम सुंदर शुक्ला की रिपोर्ट। तो मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। एक ही काम के लिए 2 बार भुगतान हुआ है। मरे हुए मजदूरों की हाजिरी लग रही है। फर्जी जॉब कार्ड के जरिए सरकारी पैसे की लूट हो रही है और कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण निष्पक्ष मांग की मांग उठा रहे हैं। श्याम सुंदर शुक्ला हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे। श्याम सुंदर, ये तो विचित्र स्थिति है, मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर भी हाजिरी लग रही है, फर्जी जॉब कार्ड दिखाए गए हैं, एक ही व्यक्ति को 2-2 बार भुगतान कर दिया गया है। किसकी साठगांठ से ये भ्रष्टाचार फल फूल रहा है? तो संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने संवाददाता श्याम सुंदर से। तो कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, फर्जी जॉब के जरिए सरकारी पैसे की लूट हो रही है, मरे हुए मजदूरों की हाजिरी लग रही है। आप सोचिए, जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर हाजिरी लगा रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन सी मछलियां शामिल हैं, कौन कौन लोग पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं, किसकी जेबें गर्म हो रही हैं, ये जांच का विषय है। फर्जी जॉब कार्ड के जरिए सरकारी पैसे की लूट हो रही है, मरे हुए मजदूरों की हाजिरी लग रही है, एक ही काम के 2-2 बार पैसे का भुगतान हो रहा है। तो ये बड़ा घोटाला जो है आप देख सकते हैं जो सामने आया है। तो देखिए, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फर्जी जॉब कार्ड के जरिए भुगतान हुआ है और ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मनरेगा घोटाला योजना में ये बड़ा घोटाला हुआ है, एक ही काम के 2-2 बार भुगतान, कागजात भी दिखाए जा रहे हैं। देखिए,